हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 2 अध्याय 7 श्लोक नंबर 47। स्वस्वात् प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रम् शुद्धं समं सदसत परमात्मतत्त्वम् शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परेत्यभिमुखे च विलज्जमाना तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद्विदुरजस्रसुखं विशोकम्। अनुवाद। परम ब्रह्म के रूप में जिसका प्रत्यक्षीकरण किया जाता है वो शोक रहित असीम आनंद से युक्त है। यह निश्चय ही परम भोक्ता भगवान की परम अवस्था है। वो शाश्वत रूप में शांत तथा निर्भय है। वो पदार्थ नहीं अपितु परम चेतना है। वो शुद्ध है, भेद रहित है और समस्त कारणों और कार्यों का आदि कारण है, जिसमें सकाम कर्मों के लिए ना तो यज्ञ करना होता है और ना जिसके सामने माया ठहरती है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान के बारे में बोल रहे हैं कि लोग बोलते हैं भगवान ने हमें दुख दिया। जिसके पास जो है वो वही देंगे ना। भगवान के पास दुख है ही नहीं, वो शोक रहित है, वो सच्चिदानंद विग्रह है, हमेशा आनंद में रहते हैं, तो हमको आनंद ही देते हैं। ऐसा नहीं कि सबको दुख देते रहते। क्या भगवान के पास कोई काम नहीं है? वो सबको दुख दे रहे हैं। तो किसी का अगर संतान का मृत्यु होता है या अपने आत्मीय स्वजन का मृत्यु होता है तो कई बार भगवान को ही दोष देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हमारे कर्मों के अनुसार होता रहता है। दुख और सुख हम प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण तो आनंदमय है और वही परम भोक्ता है। तो हम सब उनके दास है एक्चुअली। और हमेशा भगवान जो है शांत है, विचलित नहीं होते हमारी तरह, निर्भय है, भय नहीं है किसी चीज़ का, और परम शुद्ध है। भगवान का नाम लेकर हम शुद्ध हो सकते हैं, भेद रहित है और समस्त जीवों के वो पिता है। हम ब्रिज प्रद पिता। तो भगवान समस्त जीवों के हितकारी है, शुभ चिंतक है और सबके कारणों का कारण है, वही आदि कारण है। तो परम भोक्ता भगवान ही परम ब्रह्म है, परम आश्रय है और वही समस्त कारणों के कारण है। इस संसार की भ्रांत धारणा से नितांत भिन्न होने के कारण निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार जो है, कई लोग सोचते हैं कि वही सबसे श्रेष्ठ है। वो लोग सोचते हैं कि भगवान एक व्यक्ति नहीं हो सकता, ऐसे सोचते हैं कि जिसने सबको आकार दिया वो उनको निराकार मानते हैं, लेकिन निराकार ब्रह्म भी भगवान के शरीर का ज्योति मात्र है। तो इस प्रकार ब्रह्म के साक्षात्कार में भी जो ब्रह्म ज्योति है वो एक्चुअली भगवान ब्रह्म ज्योति एक प्रकार से वो भी अध्यात्मवादी है जो निर्गुण ब्रह्म के आराधना करते हैं, लेकिन वो पूर्ण नहीं है, वो अधूरा ज्ञान है। वो एक प्रकार से तीसरा चरण है, या आप बोल सकते हैं कि पहला है। फिर दूसरा जो आगे स्टेज है वो परमात्मा को जो अंदर ध्यान करते हैं ना योगी लोग, ध्यान योगी। और फिर अल्टीमेट स्टेज है कि श्री भगवान के रूप में कृष्ण को जानना। तो जब तक हम ऐसा नहीं जानते हैं, तब तक हम भगवान के बारे में ज्ञान नहीं होता है, तब तक हम क्या करते हैं, भौतिक चीज़ों में ही लगे रहते हैं। तो परमेश्वर हर वस्तु का परमात्मा है। जैसे पिता अपने पुत्र से हमेशा प्यार करते हैं, पिता पुत्र का संबंध जो है बहुत क्लोज होता है, लेकिन भौतिक जगत का जो प्रेम है ना उसमें उन्माद है। लेकिन भगवान के साथ जो जब कोई ऐसा संबंध बना लेते हैं, जब भगवान को अपना पुत्र माने चाहे सखा माने, तो उसमें कोई विकार नहीं रह पाता, उससे उनका मुक्ति हो जाता है।
तो मुक्त अवस्था में ही भगवान के लिए एक्चुअली हमारा प्रेम उमड़ता है। इस तरह शाश्वत सुख की अजस्त्र धारा प्रवाहित होती है जब हम भक्ति में लग जाते हैं। और ऐसा जो सुख है, जो भक्ति में सुख है, और जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ही उस सुख का ज़्यादा अनुभव होगा। ये अवर्णनीय है, आप वर्णन नहीं कर सकते शब्द में इस सुख को, और ना ही कोई दूसरों को दिखा सकते देखो मैं कितना सुखी हूँ। वो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, और भक्ति करने से हर एक व्यक्ति स्वयं अनुभव कर सकते हैं। और भगवान के साथ जो हमारा संबंध है जन्म जन्मांतर का है, वो कभी भी नहीं टूटता। लेकिन जो भौतिक संबंध है वो टूट जाता है, जन्म के साथ भी टूट जाता है या मृत्यु के बाद टूट जाता है। उपनिषदों में किया गया वर्णन जो भी है, तो हर जगह उपनिषद, वेद, पुराण सब में अगर उसका सारांश निकाला जाए, यही बताया जाएगा कि हमें भगवान की आराधना करना चाहिए और हमें कभी भी इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं भागना चाहिए। और हमारा जो इंद्रिय भी है उससे हमें दिव्य सुख का आदान प्रदान हो सकता है। अर्थात हम जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा, उससे आनंद का अनुभव होगा। और जब हम भगवान के शरणागत होते हैं तो हम भी वो गुण प्राप्त करते हैं, हम शोक रहित होते हैं, शोक नहीं होता है। अगर कोई डिप्रेशन में चले गए, फ्रस्ट्रेशन में चले गए, तो उनका भक्ति अभी परिपक्व अवस्था में नहीं है, मतलब कोमल है, तो इसलिए कोई भी सिचुएशन से उनको डिप्रेशन होता है। तो जब भक्ति में पक्का होता है कोई, तो उनको कोई शोक नहीं होता है, कोई भय नहीं होता है, और कि ये खो जाएगा वो खो जाएगा, या दुख नहीं होता है। तो वो हमेशा भौतिक जगत में भी आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं। तो विद्वानों ने प्रत्येक दशा में इंद्रियों की भौतिक बुद्धि से शुद्धि की आवश्यकता पर बल दिया है। तो हमारा बुद्धि को हमें भगवान के प्रति भगवान के प्रति कैसे आगे बढ़े उसमें यूज़ करना चाहिए। जैसे बुद्धि से तो लोग बहुत सारा काम करते हैं ना, लेकिन ये करना चाहिए कि हम भगवान, मनुष्य योनि मिला है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब हम कैसे भक्ति में आगे बढ़े, क्या रास्ता है, हे भगवान हमें रास्ता दिखाइए। तो इसमें इन प्रार्थनाओं में बुद्धि को लगाना चाहिए। तो क्या होगा, हम धीरे धीरे शुद्ध होने लगेंगे और इस प्रकार वो आनंद बढ़ता ही जाएगा, और ऐसे आनंद का कोई सीमा नहीं है, ये भी बताया गया है यहाँ पे। तो श्लोक नंबर 48, सद्र्यंगनियम्य यतयो यमकर्तहेतिं जहयुः स्वरादिवनिपानखनित्रमृन्द्रः। ऐसे दिव्य अवस्था में ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा न तो कृत्रिम रीति से मन को वश में करने की, ना ही कल्पना या चिंतन की आवश्यकता रहती है। मनुष्य ऐसी विधियों को उसी प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता। स्वर्ग के राजा है, वो देवता है, समस्त देवताओं के राजा है। उनको पाने के लिए वरुण देव से बोलेंगे, या इंद्र के पास भी, इंद्र के वजह से तो बारिश होती है ना, मतलब जो भी फैसिलिटी चाहिए सब अवेलेबल है। उनको कुआं खोदने की ज़रूरत नहीं है, कुआं खोदने का कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जो भक्ति में लगे हुए व्यक्ति है, उनको हिमालय में जाके एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करने की, या घर छोड़कर शास्त्रों का अध्ययन करने कहीं एकांत स्थान में जाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। वो घर में रहते हुए, गृहस्थ बने हुए, नौकरी चाकरी करते हुए भी शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं कि जो पानी जिसको चाहिए, जैसे पहले, अभी तो सबके नल में पानी आता है, लेकिन पहले कुआं खोदना पड़ता था। तो कुआं खोदने में बहुत मेहनत है, कष्ट होता है, बहुत नीचे तक खोदना होता है तब पानी निकलता है। तो ऐसे निर्धन लोग ऐसा करते थे। तो उसी प्रकार से जो भक्ति ही नहीं है तो उनको ऐसा कष्ट करने की आवश्यकता है, लेकिन जिनके अंदर भक्ति है उनको मानसिक चिंतन से या कोई बहुत हठ करके योग करने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि भगवान कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा करके ही हम वो सब हासिल कर सकते, प्रेम से ही सब हासिल हो सकता है, कहने का तात्पर्य है। इसलिए परम मुक्त जीवात्माएं भगवान के कार्यकलापों को सुनने और जपने के इच्छुक रहती है। इस प्रसंग में इंद्र का उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि इंद्र राजा है और स्वर्ग का राजा है, तो वो तो बादलों को बस आदेश दे कि वर्षा चाहिए, क्योंकि वही वर्षा के लिए उत्तरदायी राजा है, देव है। तो इसलिए उनका जब खुद ही के पास इतना बादल है और उनके आज्ञा पालन करते हैं। आपको याद होगा कि जब गोवर्धन पर्वत कृष्ण ने इसलिए उठाया था क्योंकि ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा नहीं किया कृष्ण के कहने पर, तो उन्होंने शामन तक बादल को भी बुला लिया था, आदेश दिया था जाओ बरसो। वो प्रलयंकारी बादल है, उस समय उनका काम है, लेकिन उसी समय बोला था। तो कृष्ण ने भी अपने ब्रजवासियों की रक्षा की ऐसे प्रलयंकारी बारिश से। तो इसी प्रकार भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे हुए उन्हें जीवन का परम लक्ष्य ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है, तो अतः उनके लिए भगवान का वास्तविक स्वभाव जानने के लिए कुछ कल्पना करते रहने की आवश्यकता नहीं है। ना ही ऐसे भक्तों को भगवान की काल्पनिक या वास्तविक सत्ता के विषय में कोई चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। भगवत भक्ति में लगे रहने के कारण उनको ये सब फल जो कल्पना और चिंतन से मिलने वाला है, यज्ञ करने से मिलने वाला है, वो पहले से ही प्राप्त होता रहता है। अतः जीवन की सिद्धि इसी में है कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में हम लगातार लगे रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।